आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार काबुल की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता समझती है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का संचालन मुख्य चुनौती है। इस संबंध में भागीदारों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान सेल में फोन नंबर 919717785379 और ईमेल meahelpdeskindia@gmail.com पर उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री जयशंकर ने कहा कि सरकार काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि उनका हित हमारी प्राथमिकता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी विरोधों को तत्काल समाप्त करने और अफगानिस्तान में ऐसी नई सरकार का गठन करने का आह्वान किया है जो एकजुट और समावेशी हो और जिसका प्रतिनिधित्व हो। सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन और मानवाधिकार हनन संबंधी रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अफगानिस्तान में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में क्षेत्रीय ताकतों की भागीदारी की ओर संकेत किया है। रूस ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में तेजी से शांति समझौता लागू करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन का इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण करने के बाद देश में जीत का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि उसके लड़ाकों ने प्रेसिडेंट पैलेस पर कब्जा कर लिया है। प्रवक्ता ने दावा किया कि अफगान सरकार ने समर्पण कर दिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह अफगानिस्तान से अमरीकी सेना को वापस लेने के अपने फैसले के पीछे खड़े हैं, लेकिन अफगानिस्तान में सरकार का पतन उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो गया। व्हाइट हाउस से अमरीकी जनता के नाम टेलीविजन संबोधन में श्री बाइडेन ने कहा कि उन्हें इस साल अमरीकी सैनिकों को वापस लेने के लिए पहले से बातचीत के समझौते पर टिके रहने या तीसरे दशक के लिए अफगानिस्तान में हजारों सैनिकों को वापस भेजने के बीच एक विकल्प का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीखा है कि अमरीकी सेना को वापस लेने का कभी भी अच्छा समय नहीं था। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला अमरीका के लिए सही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन के नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के अंतर्गत 16,488 आवासीय इकाइयां तैयार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये सभी मकान किफायती आवास योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि, जल, रक्षा और सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इजरायल के साथ घनिष्ठ सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अगले वर्ष भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 3री वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बेनेट को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने आगामी यहूदी पर्व रोश हशानाह के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री और वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 75 हुनर हाट स्थापित किए जाएंगे। इन हुनर हाट में देश के हर क्षेत्र से हस्तशिल्पी और दस्तकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। हुनर हाट में बावर्ची खाना खंड होगा, जिसमें लोग विभिन्न क्षेत्रों के परंपरागत पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। 75 हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 हस्तशिल्पियों और दस्तकारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वक्फ तरक्कियाती स्कीम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में खाली पड़ी वक्फ जमीन पर 75 अमृत महोत्सव पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इन पार्कों में स्वतंत्रता संग्राम में उस क्षेत्र विशेष की भूमिका का इतिहास दर्शाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा और कवि सम्मेलन वर्ष 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। इनमें जाने माने और उभरते कवि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश प्रस्तुत करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल दूसरे रग रग में गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका पहला एपिसोड 21 अगस्त से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रमों की विषय वस्तु सही होनी चाहिए ताकि दूरदर्शन अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित कर सके। भारत की इस पुण्य भूमि पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा के गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के लंबे सफर को जो दूरदर्शन ने 2019 में रग रग में गंगा सीजन 1 के द्वारा जिस सुंदरता और विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं टीम को बधाई भी देता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं कि जब आप पहली बार कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरी बार आपसे उससे ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अगले 3-4 वर्षों में अगर देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल और सबसे ज्यादा आई बॉल्स कहीं पर होगी तो हमारे दूरदर्शन पर ही होगी, डीडी पर ही होगी। ऐसा हम कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं, जब कंटेंट अच्छा होता है तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप ही उस पर सबको आकर्षित करके ले आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारतीय दल के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने खेल प्रेमियों से आज का ये कार्यक्रम देखने का आग्रह किया है। बातचीत के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। 9 खेल स्पर्धाओं के 54 पैरा एथलीट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 151 रन से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ये भारत की तीसरी टेस्ट विजय है। तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।